छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। दूसरे चरण में 70 सीटों पर मतदाता वोट डाल रहे हैं। अब तक 19.67% मतदान की खबर है। बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा सीट के 9 मतदान केंद्रों कामरवादी, आमामोरा, ओढ़, बड़े गोबरा, गवरगांव, गरीबा, नागेश, सैबीन कछार और कोदोमाली में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। इस सीट के 9 मतदान केंद्रों पर दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। इस चरण में कुल 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विपक्ष के नेता नारायण चंदेल और केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह प्रमुख हैं। कुल 18,833 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 727 ऐसे बूथ हैं जहां महिला मतदान कर्मियों को तैनात किया गया है। राज्य में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे और मतदान की प्रक्रिया लगातार यहां पर भी जारी है दूसरे चरण के लिए। और हमारे तमाम संवाददाता जो हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं। हम अपने संवाददाताओं से बात करेंगे और मतदान के प्रतिशत की अगर हम बात करें तो अभी तक जो हमारी जानकारी है उसमें 19% से ज़्यादा जो है मतदान वहां पर हुआ है। बेहद अहम सीटें हैं। और हमारे संवाददाता धीरज ने उत्तर रायपुर के एक मतदान स्थल का जायजा लिया जहां सभी मतदान कर्मी महिलाएं हैं। उत्तर रायपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर 201 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को वोटिंग कराने से लेकर जो तमाम जो कार्य होते हैं, स्याही लगाने के कार्य, रजिस्टर में नाम दर्ज करने के कार्य महिलाओं के जिम्मे हैं। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर जो महिलाओं को ये अधिकार दिया गया है। आंकड़े हैं कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में 201 मतदान केंद्र हैं और इन 201 मतदान केंद्रों पर 804 जो महिलाएं हैं इस भूमिका में हैं। महिलाओं को ये हक मिला है, इससे आप कितना खुश हैं? खुश है ना, बहुत खुश हैं। अच्छा लगा देख के कि फर्स्ट टाइम ऐसा पावर मिला है लेडीज पे और अच्छी लग रही हैं सब अंदर बैठी हुई। दूसरे चरण में जो पुरुषों की तुलना में महिला वोटर जो हैं वो अधिक हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? बहुत अच्छी बात है ये। और जहाँ लेडीज़ों का, औरतों का सम्मान होगा, वो घर हो, राज्य हो, एरिया हो, उन्नति करेगा ही करेगा। लेडीज़ को सम्मान मिलना ही चाहिए और वो राज्य ने किया है। बहुत अच्छी बात है ये जो सराहनीय काम किया गया है, ये महिलाओं को आगे लाया गया है, ये बहुत ही अच्छा है। जो छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो लिंगानुपात है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। आंकड़े हैं कि 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या 1004 है। जाहिर सी बात है महिलाओं को ये पहला बार ये हक, ये अधिकार मिला है, ये गौरवपूर्ण पल है। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, रायपुर। तो हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं जो हमें ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दे रहे हैं और हम अपने संवाददाताओं से बात करेंगे छत्तीसगढ़ में किस तरह से मतदान हो रहा है, क्या कुछ मतदाताओं का उत्साह है। रायपुर से हमारे साथ धीरज जुड़ चुके हैं और पाटन से अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, आपके पास आना चाहेंगे। अभी तक जो हमारे पास खबर है वो 19% से कुछ ज़्यादा प्रतिशत मतदान की खबर है। क्या कुछ इसमें अपडेट है, क्या कुछ अपडेट हुआ है, किस तरह से वहाँ पे प्रबंध है? आपने दिखाया है जो मतदाता हैं उनका उत्साह और उनके मुद्दे क्या हैं, ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं आपको बता दूं जो 19% का जो आंकड़ा आपने जो बताया मुझे वो 11 बजे का है और अभी अब लगभग 1:30 बजने जा रहे हैं। अभी वो आंकड़े 1:30 बजे के डले नहीं हैं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि 30 से अधिक प्रतिशत मतदान छत्तीसगढ़ में हो चुका है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से सूर्य का पारा तेज है यहाँ पे, लेकिन लंबी कतारों को भी आप देखिए। हमारा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि 3 कतारें महिलाओं की, 1 कतारें पुरुषों की। ये एक बूथ की स्थिति है। ऐसी 6 बूथ है, 7 बूथ है इस केंद्र पे जो रायपुरा का जो केंद्र से ये रायपुरा का ये प्राथमिक स्कूल है, यहाँ पर ऐसे 7 बूथ हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तादाद में लोग लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। और जहां तक आपने बात की स्थानीय मुद्दों की,
स्थानीय बात की, यहाँ कई स्थानीय मुद्दे हैं जिसके आधार पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। जो हमारे साथ जो कई जागरूक मतदाता भी हैं उनसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इस बार के मुद्दे क्या हैं। ये तथ्य जरूर है कि जो पिछली बार साल 2018 में जो चुनाव हुआ था, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि साल 2018 में जो चुनाव था वो चुनाव एक तरफा था, लेकिन इस बार का जो मुकाबला है, इस बार कड़ा मुकाबला है छत्तीसगढ़ में। दोनों सियासी दल एक दूसरे से कमजोर की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं। चुनावी मुद्दे की बात हो, चाहे कोयला घोटाला हो, महादेव ऐप हो, शराब घोटाला हो, बिल्कुल तमाम मुद्दों की आप बात कर रहे हैं। आपके पास आएंगे धीरज। अश्विनी भी हमारे साथ पाटन से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, धीरज हमें दिखा रहे हैं किस तरह से जो मतदाता हैं लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं अपने मुद्दों को लेकर। आप किस तरह का नजारा पाटन से दिखाना चाहेंगे और किस तरह की अगर चुनावी लड़ाई जो है पाटन में है वो भी आपसे जानना चाहेंगे। रमा, मैं खुद दिखाता हूं, अजीत हमारे कैमरामैन सहयोगी दिखाएंगे कि किस तरीके से महिलाओं में ज़बरदस्त उत्साह है। भले ही राजनीतिक दल महिलाओं को प्रत्याशी बनाने में कोताही बरतते हो, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। यहाँ का लिंगानुपात 1004 के आसपास है, जो कि ये बताता है कि महिलाओं की संख्या भी पुरुषों के अनुपात में यहाँ पर ज़्यादा है। और वही यहाँ पर बूथ में आप साफ तरीके से देख सकती है, ये एक पिंक पोलिंग बूथ है। संगवारी मतदान केंद्र से कहा जाता है। ये ऐसे मतदान केंद्र होते हैं जहाँ पर महिला पीठासीन अधिकारी, महिला पोलिंग अफसर 2, मतदान कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, सब के सब महिलाएं होती। लेकिन ऐसी कोई बंदिश नहीं होती कि मतदान पुरुष ही करेंगे। आश्चर्यजनक तरीके से पुरुषों की संख्या यहाँ पर थोड़ी कम दिख रही है, पुरुष आते जाते दिख रहे हैं, लेकिन महिलाओं की संख्या लंबी लंबी कतारें इस बात को तस्दीक करती है कि कितना ज़बरदस्त भूपेश बघेल प्रत्याशी है। सांसद विजय बघेल को बीजेपी ने उतारा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो गुट है उसके अमित जोगी यहाँ पर उन्होंने अपना पर्चा भर के इस मामले को त्रिकोणीय बना दिया। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है। साथ ही साथ दुर्ग संभाग की अगर बात करें तो इस दुर्ग संभाग में कुल 20 सीटें हैं। 20 सीटों में 8 सीटें जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की थी, पहले चरण में उनमें मतदान हो चुका है। राजनांदगांव और अन्य सीटें अगर खुज्जी और पंडरिया इन सब की बात करें, उसके अलावा दुर्ग संभाग की 12 सीटों पर लगातार मतदान चल रहा है। रायपुर संभाग में 20 सीटें, सरगुजा संभाग में 14 सीटें, बिलासपुर संभाग में 24 सीटें, इन पर जबरदस्त तरीके से मतदान चल रहा है। कमोवेश आंकड़े जो थे वो 11 बजे तक का आपने खुद ही बताया, धीरज ने बताया, वो अपडेट होकर 1 बजे के आधिकारिक आंकड़े आएंगे तो हम जरूर बता पाएंगे। लेकिन ये उम्मीद किया जा रहा है कि अब जब 5 बजे तक ही मतदान होना है इन मतदान केंद्रों पर, तो जनता जल्दी से जल्दी घरों से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। और साफ तरीके से यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर 4 बूथ हैं और बहुत सारे यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। सेल्फी पॉइंट है, साथ ही साथ एक उत्सव जैसा माहौल है। रमा, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अश्विनी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम दूसरे चरण के चुनाव की यहाँ पर बात करते हैं, दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और जिस तरह से आपने यहाँ पर बताया है कि सीधे बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं, त्रिकोणीय मुकाबला, तो क्या सभी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है या कुछ सीटें ऐसी हैं? रमा, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। पाटन ऐसी सीट है, कोटा ऐसी सीट है। अजीत जोगी की पत्नी जो है रेणु जोगी वहां से उम्मीदवार है। जहां जहां पर इन सभी क्षेत्रों में, बिलासपुर के आसपास के संभाग के कई क्षेत्रों में और दुर्ग क्षेत्र में अजीत जोगी का एक अच्छा होल्ड रहा है। और वो अच्छा होल्ड कहीं ना कहीं एक राजनीतिक विरासत के रूप में अमित जोगी और रेणु जोगी उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये उनके लिए एक लिटमस टेस्ट है, ये उनके लिए अपने वजूद का संघर्ष का चुनाव है, ये उनके लिए अपने अस्तित्व के बचा के रखने का चुनाव है। क्योंकि मुख्य मुकाबला मैक्सिमम सीट्स पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, जहां पर मुकाबले हैं। हाँ, कुछ और छोटी पार्टियां हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ज़मीन पर संगठन में और क्षेत्र में उतना ज़्यादा उनका प्रभाव नहीं दिखता। लेकिन यहाँ की जो स्थानीय पार्टियाँ हैं, जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जीजीपी जिसको कहते हैं, हमर पार्टी, हमर राज पार्टी एक यहाँ पर आई हुई है, वो ऐसे छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं जो कि बड़े राजनीतिक दलों के लिए जरूर सिरदर्द साबित कर सकते हैं। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं वोट कटेगा तो बीजेपी को इस क्षेत्र में बहुत कुछ खोने के लिए बिल्कुल पिछले चुनाव में परिणामों के हिसाब से अगर देखें बिल्कुल तो बेहद अहम फैक्टर अश्विनी आप बता रहे हैं। राजनीतिक दल जो दूसरे हैं उनको कहीं ना कहीं बिल्कुल बेहद अहम बातें, बेहद अहम फैक्टर आप बता रहे हैं। आप नजर बनाए रखें, आपसे फिर संपर्क